हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है कि हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स ख़त्म कर दिया है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्क पर एनर्जी का सारा क्वेश्चन कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है 1988 से लेके 2002 तक। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. Its kinetic energy is। तो आप सब लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर रोटेशन कर रहा है और ट्रांसलेशन मोशन दोनों कर रहा है तो उस केस में हो जाता है हाफ एम बी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे प्योर रोलिंग का कैसे रोल कर रहा है खाली, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रिंग के लिए क्या होता है आई। रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सॉलिड होमोजेनियस स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, partly rolling and partly sliding. During this kind of motion of the sphere, total kinetic energy is conserved. The total angular momentum of the sphere about the point of contact with the plane is conserved. Only the rotational kinetic energy about the center of mass is conserved. Angular momentum about the center of mass is conserved। देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सरफेस दिया हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर अगर रोल करेगा तो क्या होगा, उसके बाद फ्रिक्शन लगेगा। तो मान लेते हैं कि इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, फ्रिक्शन। तो बोला है कि पहला ऑप्शन जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व। यहाँ पे बोला कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या कंडीशन है कि नेट टॉर्क जीरो हो। तो यहाँ पे हम टॉर्क देखते हैं, एफ लग रहा है इधर, एम जी लग रहा है नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है ऊपर। तो सारा जो फोर्सेस है इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। इस पॉइंट से अगर पास करेंगे, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ओके। तो इस पॉइंट से अगर पास करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम इस पॉइंट पे कंजर्व हो जाएगा। सो एल इज कंजर्व। ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व, ये तो नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व, नहीं होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास ये है। यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है ना इधर, फ्रिक्शन, ओके। फ्रिक्शन लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगा नहीं। जहाँ पे नेट फोर्स, जहाँ पे नेट टॉर्क जीरो होगा उस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट ए डायमीटर इज आई। तो एक सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, सर्कुलर डिस्क में बोला कि डायमीटर के अबाउट आई है, डायमीटर के अबाउट आई है। डायमीटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4। मतलब एम आर स्क्वायर जो है वो 4 आई है। Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim। बोला कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पूछा है और पासिंग थ्रू द वन रिम, मतलब ये कितना है, एम आर स्क्वायर है। तो एक्सिस के अबाउट कितना होगा, 2 आई हो जाएगा। एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, एक्सिस में वो हो जाएगा आई सेंटर मास इक्वल टू 2 आई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई सेंटर मास प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब 2 आई प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर कितना है 4 आई, मतलब कितना हो जाएगा 6 आई। तो 6 आई विल बी आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। मतलब आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.2 kg पर मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, ओके। द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1500 जूल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कितना 1500 जूल। एन एंगुलर एक्सलेशन इज अल्फा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज गिवन।
बोला गया है कि कितने टाइम के लिए हम इतना एक्सेलरेशन पुट करेंगे, इसको देंगे, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपको पता है कि ओमेगा का मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर 1500। तो ओमेगा नॉट जीरो है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ इंटू आई, आई मतलब 1.2 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1500। तो टी स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 1500 डिवाइड बाय 625 इंटू 1.2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो टी विल बी 2 सेकेंड। 2 सेकंड के बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लाई व्हील रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 360 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 360 जूल। व्हेन इट्स एंगुलर स्पीड इज 30 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा 30 रेडियन पर सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? तो के कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। So 360 will be equal to half I into 30 square 900। So I कितना हो जाएगा? 720 बाय 900, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.8 kg मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m equal to 5 units is moving with a uniform speed of 3√2 in the x o y plane along the line y equal to x plus 4। मतलब एक प्लेन दिया हुआ है ऐसे, y equal to x plus 4 मतलब स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट 4 है, तो ये हो जाएगा 4, स्लोप हो जाएगा 1 मतलब 45 डिग्री, टेन थीटा ना, 45 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, यहाँ पे कितना एंगुलर मोमेंटम होगा? आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है? एल इक्वल टू आर प्लस पी, आर प्लस पी। और इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे तो कितना होगा? आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। और इसको मैं लिख सकता हूँ पी इंटू आर परपेंडिकुलर, जो आर परपेंडिकुलर लेंगे तो ये वाला। पी कितना है इसका? एम भी, एम भी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा? ये 4 है, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला 4 है ना, तो ये हो जाएगा 2√2, 4 कॉस 45 डिग्री, मतलब 2√2 तो यहाँ पुट कर लीजिए एम भी, एम मतलब 5 इंटू 3√2 इंटू 2√2, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 60 यूनिट्स। तो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्फीयर इज रोलिंग द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे बोला है कि जब स्फीयर रोल करता है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टोटल होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। रोटेशनल होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। स्फीयर के लिए जो आई होता है वो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पुट करेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ, पुट कर लो इसको 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो भी स्क्वायर हो जाता है, तो हो जाएगा आपका 7/10 एम भी स्क्वायर। ओके, तो टोटल हो गया ये। पूछा गया है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का रेशियो कितना होगा, तो के ट्रांसलेशनल बाय के रोटेशनल। के ट्रांसलेशनल कितना है? वो 1/2 एम बी स्क्वायर, और ये कितना है? 7/10 एम बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5/7। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Next question, the speed of a homogeneous solid sphere after rolling down an inclined plane of vertical height h from rest without sliding। देखिए एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे रोल कर रहा है डाउनवर्ड। ओके, ये हाइट h है, तो बोला है कि ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका स्पीड कितना होगा? स्पीड
तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, नॉर्मली अगर कोई पॉइंट मास होता है तो नीचे जाता है तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि रोल भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन दोनों हो रहा है। ओके, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशन मोशन। तो जो एम जी एच है, जो एनर्जी है, वो कहाँ जाएगा? ट्रांसलेशन मोशन में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सो एम जी एच इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/10 एम वी स्क्वायर। तो एम जी एच कितना हो जाएगा? ये आपका रोटेशनल मोशन इसका होता है। ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आप करेंगे तो वो आ जाएगा, तो 10 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 + 2 7 एम वी स्क्वायर। तो एम कैंसिल हो जाएगा, तो भी हो जाएगा आपका 10/7 जी एच रूट। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सोलिड स्फीयर के लिए आई हो जाता है, वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तब इसको पुट कर सकते हैं और ये जो 1/10 है उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere disk and solid cylinder all of the same mass and made of same material are allowed to roll down from rest on the inclined plane. Solid sphere reaches the bottom first, solid sphere reaches the bottom last, disk reaches the bottom first, all reach the bottom in the same time. Okay, देखिए, मैंने बताया था कि v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2gh/1 + k²/r²। इसका मतलब जिसका k²/r², जिसका जितना कम होगा, कम, उसका उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, ज़्यादा वेलोसिटी मतलब ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा। ओके, ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा मतलब वो जब पहुँचेगा ग्राउंड पे, बॉटम पे, तो उसका उतना ज़्यादा वेलोसिटी हो चुका होगा। k²/r² निकालते हैं तीनों के लिए। डिस्क के लिए कितना होगा? डिस्क के लिए होगा आपका 1/2। सॉलिड सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए वो भी 1/2। उसके बाद आपका स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड, उसके लिए कितना होगा? 2/5। तो कौन सा ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है या 2/5 ज़्यादा है? 1/2 ज़्यादा है। तो सॉलिड स्फीयर का k²/r² जो है वो कम है, तो ये जल्दी पहुंचेगा। तो सॉलिड स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Next question, in a rectangle ABCD BC equal to 2AB, the moment of inertia is minimum along axis। देखिए, BC BD HF EG। तो यहाँ पे बोला गया कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे मिनिमम होगा? BC के अराउंड, HF, BD और EG। BC के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसके अराउंड, इसके अराउंड मतलब ये L लेंथ है। ओके, ये L है और ये 2L है, तो BC के अराउंड हो जाएगा ml²/3, क्योंकि साइड में है। उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे आई ई जी के अराउंड। ई जी के अराउंड कितना होगा? ई जी मतलब क्या है? ये वाला है, तो कितना है? बीच में है ना, तो ml²/12। उसके बाद एच एफ के अराउंड, आई एच एफ। एच एफ मतलब कौन सा है? एच एफ मतलब ये बीच वाला है, तो ml²/12, बट ये 2l लेंथ का है, तो m 12² तो कितना हो जाएगा? आई एच एफ। आई एच एफ हो जाएगा आपका 1/3 ml²। उसके बाद बोला है किसके अराउंड? बी डी। बी डी मतलब यहाँ पे बी डी के एलोंग एक्सिस के एलोंग हम निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, डायगोनल के अराउंड होता है, तो एम b² L² डिवाइडेड बाय 6b² + L²। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो m इंटू L² इंटू 2L² डिवाइडेड बाय 6L² + 4L², तो आ जाएगा 2/15 ml²। तो कौन सा सबसे कम है इन चारों में से? 1/12, 1/3, 1/3 और 2/15? 1/12। सो आई ई जी सबसे कम है। क्या है?
सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए solid spherical ball rolls on a table. Ratio of its rotational kinetic energy to total kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 m² होता है। तो पहले ही बताया था मैंने आपको कि रोटेशन के रोटेशनल डिवाइड बाय के टोटल। के रोटेशनल कितना होता है 1/10 इंटू 1/2 m² डिवाइडेड बाय टोटल कितना होता है 7/10 होता है m²। तो कितना हो जाएगा ये 2/7। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर इक्वल टू दिस। तो पूछा गया टॉर्क कितना होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आर आर मतलब 3 2 3, एफ मतलब 2 - 3 4। तो कितना आएगा आई कैप इंटू 8 प्लस -1 प्लस 9 माइनस जे कैप इंटू 12 - 6 प्लस के कैप इंटू -9 - 4। तो यहाँ पे कितना आया 17 आई कैप -6 जे कैप -13 के कैप। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Next question. The ABC is a triangular plate of uniform thickness. The sides are in the ratio shown in the figure. IAB, IBC and IC are the moment of inertia of the plane about AB, BC and C. Which of the following is correct? देखिए ट्राइंगुलर प्लेट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस होता है वो होता है mh²/6। h हाइट होता है। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे AB पे निकालते हैं AB। AB मतलब ये AB है, इसका हाइट कितना है 3। तो m इंटू 3²/6 तो कितना हो जाएगा 9/6 m, 9/6 m। आई बी सी, बी सी मतलब ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे निकाले हैं ना, तो कितना हो जाएगा m इंटू 4²/6 मतलब 16/6 m। अभी अराउंड ए सी कैसे निकालेंगे, तो ये वाला हाइट हमें लेना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर हाइट। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये 4 है ये 3 है, तो मान लेते हैं थीटा है। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा इस बड़े वाले ट्राइंगल पे, साइन थीटा आपका हो जाएगा 4/5, 4/5। इस छोटे वाले ट्राइंगल पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं एच है, h/3 हो जाएगा इक्वल टू h/3। तो h कितना हो जाएगा 12/5, 12/5। तो अभी आई ए सी जो हो जाएगा वो mh²/6 हो जाता है, m इंटू 12²/5²/6। तो ये आपका हो जाएगा 5.76 डिवाइड बाय 6 m। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है। ओके, तो यहाँ पे आई ए बी प्लस आई बी सी इक्वल टू आई सी दिया हुआ है, आई ए बी प्लस आई बी सी मतलब 16 + 9, यहाँ पे 25/6 हो जाएगा। तो ये करेक्ट नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई ए बी इज ग्रेटर देन आई बी सी, आई ए बी 9/16, 9/6, 16/6, नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। आई सी इज मैक्सिमम, नो सबसे ज़्यादा तो बी सी है, आई बी सी। आई बी सी इज ग्रेटर देन आई ए बी, ओके आई बी सी is greater than IB, so this is correct. So option D will be correct. Next question, a couple produces linear and rotational motion, no motion, purely linear motion, purely rotational motion. कपल क्या उसका काम क्या है कि रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना, तो प्योरली रोटेशनल मोशन। कपल मतलब क्या, घुमाना, टॉर्क, टॉर्क ना, टॉर्क घुमाता है, टॉर्क घुमाता है, तो प्योरली रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डजंट डिपेंड ऑन। सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो डिपेंड करेगा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल वो भी डिपेंड करता है। मासेस ऑफ द पार्टिकल, जितना ज़्यादा मास
जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा मास है, तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा मास है तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स के ऊपर एक्टिंग नहीं, फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप जितना भी जहाँ पे भी जितना भी फोर्स लगा लो, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, वो चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो जितने मासेस हैं उनका सेंटर है, तो फोर्स जहाँ पे भी अप्लाई करो सेंटर ऑफ मास तो सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन इज गिवन। ओके, पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, टॉर्क फाइंड करने के लिए बोला है। टॉर्क इक्वल तो होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ जल्दी जल्दी से कर देते हैं हम लोग इसको। आर मतलब आई कैप माइनस जे कैप के कैप 7 3 1 -3 1 5। तो जल्दी से बता दीजिए आप, आई कैप 15 -1 जे कैप 35 +3 के कैप, कितना हो जाएगा ये 7 + 9, सो इट विल बी 14 आई कैप -38 जे कैप +16 के कैप। Next question, the moment of inertia of a disk of mass capital M and radius capital R about an axis which is tangential to the circumference of the disk and parallel to its diameter। देखिए, मान लेते हैं ये डिस्क दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो एक्सिस के अराउंड जो होता है, मेन एक्सिस जो होता है, उसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m²/2 होता है। ये बोला है कि which is tangential to the circumference of the disk and parallel to the diameter। parallel to the diameter मतलब ऐसे पूछा गया है। ओके, तो इसके डायमीटर का अबाउट कितना होगा, पहले ये फाइंड करते हैं। डायमीटर का अराउंड हो जाएगा m²/4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम m²/4 प्लस m², तो कितना हो जाएगा 5m²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री आइडेंटिकल मेटल balls each of radius r are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed। When the centers of the three balls are joined, the center of mass of the system is located at। देखिए, तो तीन सर्कल हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ऐसे। ये पहला सर्कल है। ओके, ये जो है आपका दूसरा सर्कल है, और ये जो है आपका तीसरा सर्कल है। आइडेंटिकल सर्कल है, मतलब सब सेम है। ये बोला कि यहाँ पे जो है आपका जो एक ट्रायंगल बनाएगा, ये बीच में ऐसे बनाएगा, सबका मास m है, m है, m है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ एनी टू बॉल्स यहाँ पे होगा क्या, सेंटर ऑफ वन बॉल्स यहाँ पे होगा क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। देखिए, तीनों का मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। मतलब जो मीडियंस है, जो ये है, इसके इंटरसेक्शन पे जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर एट पॉइंट ओ ए मास इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज, देन एट व्हिच पॉइंट विल द स्ट्रिंग ब्रेक। स्ट्रिंग कब ब्रेक करेगा, स्ट्रिंग ब्रेक, स्ट्रिंग ब्रेक तब करेगा जब जहाँ पे मैक्सिमम टेंशन आएगा, वहाँ पे पहले ब्रेक करेगा। तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे आता है, यहाँ पे कितना आता है mg + mv²/r, और मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे मिनिमम। तो ब्रेक करेगा तो पहले नीचे ही करेगा, mg + mv²/r। तो कहाँ ब्रेक करेगा, पहले बी पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। A disk is rolling, the velocity of its center of mass is vcm, which of the following will be correct। डिस्क रोल कर रहा है। ओके, तो डिस्क अगर रोल करेगा तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कितना है, vcm। द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2 vcm एंड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज vcm एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज vcm। The velocity of highest point is 2 vcm, point of contact is vcm। The velocity of highest point is 2 vcm, point of contact is 2 vcm। देखिए, नेट यहाँ पे देखिए, ये जाएगा पीछे, ये ऐसे घूम रहा है, ये जाएगा आगे। प्योर रोलिंग मोशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये vcm से पीछे जाएगा, vcm से आगे जाएगा। तो इसका जो
नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, VCM प्लस VCM कितना, 2VCM, इसका इधर VCM इधर CM, सो V नेट इक्वल टू 0, मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो जाएगा वो 2VCM से जाएगा, लोएस्ट पॉइंट जो जाएगा वो 0 वेलोसिटी से मूव करेगा। सो द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2VCM एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। यहाँ पे 0 हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular disc is to be made by using iron and aluminum so that it requires maximum moment of inertia about geometrical axis. It is possible with, देखिए हमें एक सेटअप बनाना है। देखिए हमें बोला गया कि एक सर्कुलर डिस्क बनाया जाएगा आयरन और एल्यूमिनियम को लेके, जहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हमें बनाना है। एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन एट सराउंडिंग, iron and interior, aluminum at surrounding. Using iron and aluminum layers alternative order. Sheet of iron is used at both external surface and aluminum sheet as internal layers. आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ जो आयरन होता है वो ज़्यादा होता है डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम से। ओके, इसका मतलब आयरन को हम जितना दूर रखेंगे उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। आयरन को हमें दूर रखना पड़ेगा और एल्यूमिनियम को अंदर रखना पड़ेगा, जितना दूर उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर हो जाएगा उतना ज़्यादा मास, रेडियस बढ़ेगा उतना ज़्यादा मास होगा। ओके, तो आयरन को हमें दूर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आयरन एज इंटीरियर, ये तो गलत हो जाएगा। अल्टरनेटिव लेयर पे गलत हो जाएगा क्योंकि हमें बाहर रखना है। तो देखिए यहाँ पे डी के केस में सीट बनाने के लिए बोला है, तो सीट अगर बनाएंगे ऐसे, तो सीट के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ मास का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ एम आर स्क्वायर अगर नेट निकालेंगे तो। बट लेयर के केस में पहले एक ऑप्शन में ये पहले हमने इसको एल्यूमिनियम रखा, फिर बाहर हमने आयरन को रखा। तो यहाँ पे जो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। आयरन को बाहर रखते हैं, एल्यूमिनियम को अंदर रखते हैं। तो हम अगर उससे रिंग बनाएंगे तो उससे सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। If a child sits on it, what is conserved? देखिए एंगुलर स्पीड ओमेगा से अगर रोटेट करेगा तो क्या कंजर्व होगा, रोटेट कर रहा है और नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, तो क्या कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक सॉलिड स्फीयर है, हमने रखा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट ए हाइट ऑफ h। मान लेते हैं यहाँ पे हमने h हाइट पे एक फोर्स अप्लाई किया F, स्मूथ है। ओके, तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू सेंटर ऑफ मास व्हिच इज करेक्ट, h इक्वल टू r, h इक्वल टू 2r, h इक्वल टू 0, नो रिलेशन बिटवीन h एंड r। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो जहाँ पे भी हम फोर्स लगाते हैं हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते थे, तो फ्रिक्शन कुछ एक्ट करता है वहाँ पे, तो ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि कहाँ हमने फोर्स लगाया, खाली एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कि कितना फोर्स लगाया और मास कितना है। ओके, तो नो रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डिस्कशन समाप्त होता है और हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।